और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जब तक मेरे प्राण है, मैं आपने जो आज मुझे मान और सम्मान दिया है, मैं सदैव आपके इस मान और सम्मान का ऋणी रहूंगा साथियों। और मेरे एक एक कतरा, एक एक खून का कतरा आपके इस ऋण का आभारी रहेगा साथियों। और बात आती है समाज के उत्थान की, तो मैं बताता हूं साथियों कि जहां भी राजस्थान में चुनाव हुए, किसी भी विधानसभा में चुनाव हुए, तो मैं हर एक विधानसभा में घर का खर्चा लगाकर 10-10 दिन तक उस विधानसभा में काम करने का काम किया। और जो भी प्रतिनिधि अभी टिकट मांग कर रहे हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि आपको टिकट मिले या ना मिले, लेकिन अगर आपने चुनाव लड़ा तो मैं विश्वास दिलाता हूं आपकी विधानसभा में कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ काम करूंगा। बड़ी पीड़ाएं हैं। देखो, जब कोई व्यक्ति सही रास्ते पर होता है तो मददगार अवश्य मिलता है साथियों। वो मालिक एक मददगार के रूप में अवश्य भेजता है। मैं एक घटना बताता हूँ कि मैं जब कोर्ट से, आज भी कोर्ट से पैदल जाता हूँ, कोर्ट से पैदल जा रहा था तो एक समाज का बच्चा, मुझे पता नहीं, उसे भी पता नहीं कि मैं समाज का हूँ, किस समाज का हूँ, वो बच्चा आया और पीछे बाइक रोकी और बोला कि भाई साहब कहाँ जा रहे हैं, मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो मैंने कहा नहीं, मैं चला जाऊंगा, पसीना बहुत था, शर्ट पूरी पसीने से लप थी। बोला मैं छोड़ देता हूँ, उधर ही जाना। तो वो बच्चा, उसने मुझे बैठाया और चलते चलते बाइक पर बोला मैं क्या नाम, तो विश्वास किया। उस बच्चे ने मुझे घर तक लिया और बोला भाई साहब मेरा नाम ये नायक है और मैं आप नज़दीक के गांव का हूँ और यहाँ मजदूरी करता हूँ और MA पास हूँ और कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ और साथ में मैं रेस लगाता हूँ। सबसे बड़ी बात कि वो बच्चा दिव्यांग है, विकलांग है, लेकिन उसका हौसला देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उसे कहा कि यार तेरी हिम्मत और हौसला देखकर देख, पता मालिक ने मिला दिया, आज पता नहीं उसी ने मिला है, लेकिन जब भी तुझे आवश्यकता पड़े तो मुझे याद करना। मेरे बच्चों के पास किताब पहुँचे न पहुँचे, तेरे पास सहायता जरूर पहुँचेगी। मैं कैसे लाऊंगा। और उस बच्चे को जब भी आवश्यकता पड़ी मैंने उसकी मदद की और आज वो बच्चा हेल्थ पॉइंट में जाता है, वहाँ भी उसकी मदद हो रही है। लेकिन मैं नाम इसलिए नहीं बताऊंगा कि जिस दिन उस बच्चे को मुकाम मिलेगा, इस मंच पर उस बच्चे को लाके खड़ा करूंगा। समाज के ऐसे बहुत से बच्चे हैं साथियों, जो पैसे के अभाव में वो प्रतिभाएं अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाती, लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाती। वो बच्चा आज यही है, हमारे बीच में है, लेकिन मैं नाम नहीं बताऊंगा। जरूर जिस दिन कामयाब होगा यहाँ लेके आऊंगा। बहुत सी प्रतिभाएं ऐसी दूर हो रही है, लेकिन जहाँ भी समाज का प्रोग्राम होता है, जहाँ भी समाज की बात आती है, बहुत से हमारे जैसे लोग आते हैं और वहाँ से कुछ बटोरा चंदा किया और जेब में डाल चले जाते हैं साथियों। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर मदद करनी है, अगर आप लोगों को सही दिशा और दशा में पैसा लगाना है, तो ऐसे जो वंचित बच्चे हैं उनके एक एक बच्चों को चुन लीजिए, समाज का सुधार हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है। और हम जिन्हें देख रहे हैं, पिछले 5 साल में हमारे समाज के एक व्यक्ति हैं, पूरे पिछले 5 साल में 50 लाख रुपए उनकी सहायता समाज ने की है। आज हमारा हॉस्टल बिना पैसे के अभाव में पड़ा है। अगर वो 50 लाख रुपए उस हॉस्टल में लगाए जाते तो आने वाली 50 पीढ़ियां शिक्षित होती और समाज को मजबूत करने का कार्य करती। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि समाज की खून पसीने की कमाई समाज के हक और अधिकार में लगनी चाहिए। साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि बादलों की ओर से, ये बादल थे, अभी कुछ देर पहले बादल थे, बारिश भी हुई है और बारिश होने के बाद अब धूप भी निकली है, तो बादलों की ओर से सूरज निकलने वाला है साथियों। बादलों की ओर से
सूरज निकलने वाला है साथियों, थोड़ा सा और संघर्ष करो, समाज का वक्त बदलने वाला है साथियों, समाज का वक्त बदलने वाला है। और बिल्कुल मैं आज मेरा हृदय मैं आपको बता नहीं पाऊंगा कि कितना मतलब ये है कि आपने मुझे बहुत सम्मान दिया है, बहुत बढ़कर सम्मान दिया है, शायद मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा। और मैं सदैव आपका ऋणी रहूंगा और मैं धन्यवाद देता हूं। अब बहुत बातें होंगी, ये समय का अभाव है, सभी फिर मिलेंगे। और मैं कहता हूं आपको कि तमाम राकेश नायक तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे धन्यवाद भाई साहब। राकेश नायक तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। धन्यवाद सर। आप सभी मंच पर जितने भी विराजमान हैं, मैं एक बार पुनः आप एक छोटे से निमंत्रण पर आए, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं साथियों। और मैं जो तमाम भोजेवाला की टीम जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए रात दिन एक किया, मैं उन तमाम लोगों के लिए धन्यवाद करता हूं साथियों। और मैं धन्यवाद देता हूं मामराज जी पटवारी साहब का, और एक जोया जी हैं जो आज बेड पर है, मैं उन तमाम लोगों का धन्यवाद देता हूं साथियों जिन्होंने मुझे रास्ता मार्ग दिया। और मेरे प्रिय भाई लिच्छू राम जी और आदरणीय गुरु जी और तमाम जिन्होंने मंच एक सफल मंच संचालन किया, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं इन सभी का। और तमाम कमेटी हमारे भोजा वाले से हेतराम जी और रूपराम जी और कल्याणा जी और तमाम लोगों का मैं एक बार पुनः हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं साथियों।